यूपी के मऊ से, जहां डॉक्टर अरविंद राजभर ने विपक्षी से कहा कि विकास के मुद्दों पर होनी चाहिए बात। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 15 मई 2024 को घोसी लोकसभा चुनाव एनडीए भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर ने रतनपुरा ब्लॉक में जन चौपाल करते हुए मीडिया से कहा कि मैं विपक्षी को यह संदेश देना चाहता हूं कि विकास के मुद्दे पर बात करें, न कि जनता को गुमराह करने पर। सपा गुंडों की पार्टी है। एक बार जनता सबक सिखा चुकी है और दोबारा घोसी लोकसभा चुनाव में फिर से जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। देखें मऊ से दीवान चंद की रिपोर्ट। और दूसरा एक योगी जी ने जो बताया है कि छिप गल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर और चलेला जब चाँप के बाबा का मुंह, तो सुशासन मिल भी रहा है आप लोग को। अब कोई चोर गुंडा बदमाश नहीं न छड़ रहा है। तो योगी जी ने ही नारा दिया है कि यूपी में 80 की 80 सीट जितानी है। तो यूपी में जब 80 की 80 है तो इसमें घोसी की जीत पक्की है। तो कितने लोग छड़ी पर बटन दबाएंगे? बोले भारत। डॉक्टर अरविंद राजभर भाई दीक्षेलाल राजभर जी जो हम लोग के पार्टी के एनडीए के वरिष्ठ नेता है। माता की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद राजभर जिंदाबाद, दीक्षेलाल राजभर जिंदाबाद। ज्यादा जनाधार है, सबसे वोट ज्यादा आप देते हो। मैंने दो बार जिला पंचायत लड़ा, लेकिन सभी प्रत्याशियों से ज्यादा वोट आपने देके हमको अपना वोट जिताने का काम किया है। लेकिन उससे काम बनने वाला नहीं है, उतने वोट से काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लड़ रहा था तो पूरे जिला पंचायत के 20 गांव भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के लोगों से मैं आह्वान करने आया हूं, हम आपसे निवेदन करने आया हूं कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भाई अरविंद राजभर जी है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का दाव, देश के प्रधानमंत्री जी का दाव और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का प्रतिष्ठा इस लोकसभा घोसी पर लगी हुई है। हम आपसे निवेदन करने आया हूं, माताओं बहनों नौजवान दोस्तों, यहाँ कमल का फूल नहीं रहेगा। जो पूर्व के चुनाव में जिला पंचायत में आपने छड़ी पर वोट देने का जाएगा, व्यवहारवाद पर जाएगा, विकासवाद पर जाएगा। लगता है जो लगता है कि घोसी से जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको खत्म करके खाली आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये आरोप और प्रत्यारोप विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं, हम तो होनी चाहिए। सरकार की जो कमियां हैं उसको आप बताओ, ताकि जो मुद्दे कहीं न कहीं नगण्य हो गए हैं वो मुद्दे ज्वलंत हो जाए। मेरा मानना यह है कि विपक्ष को भी इस मुद्दे पर बात करना चाहिए कि मऊ जनपद के विकास के लिए यहाँ पर एक पीजीआई की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिल सकें। यहाँ पर सरकारी कॉलेज की आवश्यकता है, वो चाहे पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो या फिर डिग्री कॉलेज हो, सरकारी कॉलेज की आवश्यकता है जिसमें बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क हो सके। यहाँ एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है कि जिससे कि यहाँ के बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी न जा करके, गोरखपुर यूनिवर्सिटी न जा करके, बीएचयू और बनारस न जा करके वो यहीं पर पढ़ने का काम करें और इस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें। यहाँ तो बात इसकी करने की आवश्यकता है कि जो गांव के रास्ते जर्जर हो गए हैं, जो गांव के बिजली के तार जर्जर हो गए हैं, गांव के रास्ते कैसे अच्छे होंगे, इस पे बात करने की आवश्यकता है। बात तो इस पे करने की आवश्यकता है विपक्ष को कि जिस गांव के तार जर्जर हो गए हैं उस गांव के तार बदल करके 24 घंटे बिजली दिया जाए। बात तो यहाँ ये करना है, अगर बेरोजगारी का मुद्दा है इस मऊ जनपद में तो बेरोजगारी समाप्त कैसे होगी, बात इस पे करने की आवश्यकता है, चर्चा इस पे करने की आवश्यकता है। वो मेरे प्लान में है कि मैं चाहता हूं कि जब यहाँ के लोग
आने वाले 1 तारीख को छड़ी का बटन दबाएंगे। अगर जनता ने अवसर दिया तो जिस प्रकार से मैं आपके गांव में बैठ के बोल रहा हूं, इसी प्रकार से देश की पंचायत में बैठ करके इस क्षेत्र के विकास के लिए बोलने का काम करूंगा, ताकि हमारे इस क्षेत्र का नौजवान गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जाकर के काम करने का काम न करे, बल्कि हमारे इस क्षेत्र का नौजवान यहीं पर उसको काम मिले। हमारे क्षेत्र का भी कल्याण होगा, हमारे परिवार का भी विकास होगा, इसके साथ साथ हमारे जिले की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। कहीं न कहीं हमारा प्रयास जो है, बात तो इस मुद्दे पर भी होना चाहिए था कि जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, जो गरीब असहाय रिक्शा खींचने वाले के बेटे हैं, मेहनत करने वाले के बेटे हैं, मजदूरी करने वालों के बेटे हैं, मनरेगा में काम करने वालों के जो बेटे हैं, जिनके मन में एक लालसा है अच्छी पढ़ाई करने का, अच्छे कॉलेज में पढ़ने का, अच्छे स्कूल में पढ़ने का, बात तो इस पे करने की आवश्यकता है कि इनके व्यवस्थाओं का संचार कैसे होगा, ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण कैसे होगा। मेरे मन की उपज है, मेरा हृदय कहता है, अगर जनता ने आशीर्वाद और साथ दिया तो आने वाले समयों में जो भारत सरकार की योजना है अटल आवासीय विद्यालय, जिस विद्यालय में गरीब घर के बच्चे पढ़ने का काम करते हैं, अटल आवासीय विद्यालय को मऊ में लाऊंगा और छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उनके शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का भी मैं काम करूंगा। बात इस मुद्दे पर होनी चाहिए, बात यहाँ पर किसी व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं होना चाहिए, किसी ऐसे मुद्दे पर नहीं होना चाहिए जिससे समाज में विसंगतियां फैलती हों। आज समाज को एकत्रित करने की आवश्यकता है। इस घोसी लोकसभा के विकास के लिए समाज को संकल्प देने की आवश्यकता है, और ये संकल्प कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देने चाहिए। मेरा मानना यह है कि विपक्ष के जो प्रत्याशी महोदय हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि विकास के मुद्दे पर चर्चा हो, अपनी अपनी योजनाओं पर चर्चा हो, कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, मैंने अभी बताने का काम किया है। अभी आए दिन जब हमारा युवा इस घोसी लोकसभा के विकास के लिए काम कर रहा है, तो समाजवादी गुंडे घूम करके खोज करके अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व को गाली गलौज से नवाजने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के इसी गुंडाई की वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार को इस जनता ने उखाड़ फेंकने का कार्य किया है। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो यहाँ भी वही हश्र होगा कि विपक्ष के प्रत्याशी को अपनी जमानत भी बचाना दूभर हो जाएगा, और घोसी की जनता एक तरफा मतदान करके यहाँ भी देश के विकास के साथ साथ घोसी के विकास को जोड़ने का काम करेंगे। चुनावी जनसंपर्क चल रहा है, और इस जनसंपर्क में आज इस रतनपुरा ब्लॉक में ऐसे दिग्गज, जिस प्रकार से हमने नामांकन समस्त दिग्गजों के साथ किया था, उसी प्रकार से ये चुनावी महा जनसंपर्क अभियान में तमाम दिग्गज साथी आए हुए हैं। अगर हम नाम बताएंगे तो सुनने वाले लोग भी कहेंगे, जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता साथ नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं चल रहे हैं, उनके भी कान के पर्दे फाट जाएंगे। हमारे साथ इतने दिग्गज लोग, सभी लोग हैं, और सभी लोग इस तपती धूप में अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, घोसी लोकसभा सीट की जीत को पक्की करने के लिए, और घोसी में विकासवादी व्यवस्था को डेवलप करने के लिए हम सभी लोग एकजुटता का परिचय देते हुए जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। यहाँ की स्थानीय लोगों का क्या समस्या आई है जिसे आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, स्थानीय हमारे जो भी मतदाता हैं, अभी वो समस्या नहीं बता रहे हैं, अभी बस समाधान बता रहे हैं, क्योंकि समस्या को गिनवाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस समस्या का समाधान करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। और जनता को विश्वास हो गया है कि अब तक तो लोग समस्याओं को गिनवाने का काम करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी आया हुआ है वो समाधान गिनवा रहा है, और इससे जनता में अटूट विश्वास भी उत्पन्न हो रहा है। जनता पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ आने वाले 1 तारीख को चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाने के लिए तैयार है। हम जिन मुद्दों को लेकर के गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं, उस मुद्दों को जनता हाथों हाथ भी ले रही है। जो जनता की आवाज है वही मेरी आवाज है, और हम दोनों लोग मिलकर के आवाज लगा रहे हैं कि 1 तारीख को वोट पड़े, मतदान हो छड़ी के निशान पर, और जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो परिणाम सार्थक आएगा। जो यूपी में संकल्प है 80 के 80 जीतने का, 80 के 80 में घोसी की जीत जरूर पक्की है। ये इन बातों को गांव-गांव की जनता कहना चालू कर दी। 4 जून किसके नाम? 4 जून जनता के नाम। सपा के प्रत्याशी राजीव कर रहे हैं कि वोट उनको क्यों दे, क्या किए हो? अरे भैया, तो नहीं के काहे दे दे, वो का के लिए वकुल तो अपन कॉलेज विश्वविद्यालय से बेंगलोर बनैले हुआ। अगर यहाँ मऊ में बनैले होतन तो कह लायक रहतन कि हम यहाँ पर दहले हिला। 1 तारीख की वोट पड़ी, 4 तारीख की रिजल्ट आई, 6 तारीख के फिर फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर चल जाई हैं। हमें उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वो भाई साहब चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ें, पूरी तन्मयता पूरी मजबूती के साथ लड़ें, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जनता है, और जनता ने समाजवादी पार्टी का हिसाब किताब कर रखा है, और हिसाब किताब के तौर पर आए दिन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। ये लोग खुला गुंडाई कर रहे हैं।
अभी आज कल की घटना है, हमारे कार्यकर्ता को बीच चौराहे पर समाजवादी के गुंडों ने मारा पीटा, घोसी थाने में तहरीर दर्ज हुआ। अभी आज एक कार्यकर्ता को इन्हीं समाजवादी के गुंडों ने, मैं तो सचेत करना चाहता हूं, अपने मतदाताओं को सचेत करना चाहता हूं कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार से अभी आज सराय लखनसी थाना के अंतर्गत समाजवादी गुंडों ने जिस प्रकार से कार्यकर्ता को पीटा है, वो कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कर रहा था, उसने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद का नारा लगाया। ये नारा समाजवादियों को पसंद नहीं आया और वहां पर हमला करने का काम किए हैं। तो जनता इस चीज को देख रही है और इसका हिसाब किताब तो पहले भी कर चुकी थी, इस बार के भी चुनाव में करेगी। ऐसे गुंडों को कभी सत्ता देने का काम जनता नहीं करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां गुंडई की बात होती है और यहाँ विकास की बात होती है। वहां लूट खसोट भ्रष्टाचार की बात होती है, यहाँ पर शिक्षा रोजी रोजगार की बात होती है। वहां महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की बात होती है, यहाँ पर महिलाओं की रक्षा सुरक्षा की बात होती है। वहां महिलाओं के साथ चीरहरण होता है, यहाँ पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाता है। इसलिए जनता वोट देने का काम करेगी।